हेलो डिवाइन सोल्स। आज पूर्णमासी भी है, आज पूर्णिमा भी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन जो एनर्जी होती है उसका लेवल बहुत हाई होता है। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है। आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगी, मैंने मैसेज भी डाला है ग्रुप में, कि आप जितना भी हो सके रात को मेडिटेशन करें। चंद्रमा की ऊर्जा को अपने ऊपर लेकर अगर बाहर बैठ सके तो ज़्यादा बेहतर है। रोशनी में अगर नहीं बैठ सकते मौसम के अनुसार, अंदर बैठकर आपने फील करना है कि आपके सामने मून है, मून की एनर्जी, मून की रोशनी अपने ऊपर आ रही है। तो आप जो भी नाम जप करना चाहते हो, तो वैसे तो चंद्रमा का हमारे सक्रिय चक्र का होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा, तो आप उसका भी कर सकते हो नाम जप, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। तो देखते हैं फुल मून पर आपके पर्सन का मन क्या कह रहा है। उनकी मन की स्थिति, पहले स्थिति देखूंगी मन की स्थिति क्या है, फिर मैसेज देखूंगी, फिर नेक्स्ट एक्शन देखूंगी। मन की स्थिति ये है, पहले ही कार्ड मून का आ गया, 2 नंबर मून का होता है। आपके पर्सन कुछ हद तक अवेकन हो चुके हैं, तो उन्होंने शांतमय, आगे जल है ना, बिल्कुल शांतमय ढंग से फैसला कर लिया है कि इस जर्नी पर अपनी मैट्रिक्स की लाइफ, 3D लाइफ और अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको बैलेंस करके चलना है। इस पर्सन ने तैयारी कर रही है, क्योंकि बिना चले गुजारा नहीं है। उसको समझ में आ गया इस फुल मून पर, क्योंकि देखो मून का ही पहला ही कार्ड मून का आ गया। यूनिवर्स बहुत प्यारी एनर्जी देते हैं। लो, एक मून और आ गया थैंक यू यूनिवर्स। आप 1111 लिख कर क्लेम कर दो इस एनर्जी को, कितनी प्यारी एनर्जी है। देखो, पहले बना बनाया 1111 आ गया, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। द हाई प्रीस्टेस। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको इस पोजीशन में देखते हैं, अंदर से 5D से बहुत खुश हैं वो, क्योंकि उनको यही चाहिए था। उनको पता है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन ने काफ़ी हद तक अपने ऊपर वर्क कर लिए है, गोद में बुक्स पढ़ी है, ज्ञान अर्जित कर भी लिया है, कर भी रही है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उनको भी पता है जो रेड क्रॉस का निशान है, कोई ना कोई दृश्य शक्ति है जो हर वक्त अवेकन सोल को गाइड करती है। और मुकुट पे चंद्रमा है, चंद्रमा का मतलब डिवाइन फेमिनिन और पीस में चली गई है। उसको कोई टेंशन नहीं किसी भी चीज़ की, वो समभाव में चली गई, वो बैलेंस में आ गई है। तो अच्छी बात है भाई। आप ये ना सोचना कि अगर आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है तो उनको पता नहीं होता। 5D में उनको सब पता होता है कि मेरी DF अपने ऊपर कितना वर्क कर चुकी है, कितना बाकी है। तो जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, वो आपको अपनी किस्मत समझते हैं। एक तो इस कार्ड का ये मीनिंग है। दूसरा इस कार्ड का मीनिंग है जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये कर्मों का चक्कर है। उनको पता है कि हम कर्म काटने आए हैं इस दुनिया में। चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है, क्योंकि ज्ञान से ही हम इसको काट सकते हैं। साधना से, ज्ञान से, नाम जप से। ये चक्कर आपका शुरू हो चुका है। अवेकनिंग होने के टाइम ये जो प्रोसीजर है ये फास्ट हो जाता है, वो चल चुका है। यहाँ से चक्कर को चल के ऊपर जाना है। यूनिवर्स सब बता देते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो जहाँ पर है 6 नंबर, तो आपके पर्सन इस एनर्जी में है। 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। तो वो आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। एक बार तो उन्होंने खो दिया, आपको खुद ही खो दिया, लेकिन अब उनके मन में उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि बिना मेरी DF के साथ चले मेरा गुजारा नहीं। क्योंकि एक पर्सन की सोल अवेकनिंग से नहीं चलेगा, दूसरे की बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है हम क्या कॉन्टैक्ट करके आए। हमने चिंता नहीं करनी कि हमने सोल पर्पज इकट्ठे पूरा करना है या अलग अलग पूरा करना है। तो अब देखती हूँ उनके मैसेज क्या हैं, आपके पर्सन के मैसेज क्या कहना चाहते हैं आपको। ये है 6 नंबर। देखो 6 की एनर्जी भी आई है, स्पाउस की। 666 लिख कर भी आप इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जो बातें आप मुझे बता रहे थे मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, अब वो वही बातें, वो वही ज्ञान वो लोगों से अर्जित कर रहे हैं। उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो रही है इस जर्नी के बारे में जानने की, आपके बारे में जानने की, रिश्ते के बारे में जानने की, परमात्मा के बारे में जानने की। अच्छी बात है ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि मैं भी ज्ञान अर्जित करने लग गया हूँ।
अच्छी बात है भाई लोगों। आगे है 8 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपको इन कार्डों के द्वारा, इन कप्स के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं दुनिया से उब चुका हूँ। ये मैसेज है। आपके बिना उस पर्सन का कहीं भी मन नहीं लगता क्योंकि उसकी हीलिंग नहीं होती, एनर्जी नहीं मिलती। मेन तो कारण ये होता है पहले पहले तो वो पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ कर पीस में जाना चाहता है, पहाड़ों में जाना चाहता है। इसका मतलब उस पर्सन के अंदर अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। दूसरा इस कार्ड का ये मीनिंग है, वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने कार्मिक के साथ जितना जूझना था जूझ चुका हूँ, अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर चुका हूँ। क्योंकि ये जो साल है 2025, 9 नंबर है, 9 नंबर हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होने का होता है। तो खाली करके वो फ्री होकर परमात्मा से जुड़ना चाहता है। 2 मीनिंग है। ये मैसेज है उस पर्सन का, बहुत प्यारे मैसेज हैं दोनों। हमें इस पर्सन का साथ नहीं चाहिए, हमें इस पर्सन की अवेकनिंग चाहिए। तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक सोल अवेकन होती है, दूसरी को उसके पीछे चलना होता है। तो आपके पर्सन भी जिनको कई साल हो गए ना, काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं। तो आगे है 10 नंबर। जो कुछ पीछे कार्ड बता रहे हैं, फिर भी वो पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं बर्डन फील करता हूँ। हालांकि 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, लेकिन कार्मिक अकाउंट खाली होने के बाद फिर ये थोड़ा सा बर्डन तो रहता है। उनके विचारों का भी होता है, क्योंकि वो फियर में होते हैं, गिल्ट में होते हैं, ईगो में होते हैं, बहुत सारी बैड एनर्जियाँ होती हैं, ब्लैक मैजिक भी होते हैं हमारे ऊपर। तो कुछ एनर्जियाँ ऐसी होती हैं, वो बर्डन फील करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 10 नंबर कंप्लीशन का है, आ जाएंगे। लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त मैं बर्डन ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, बर्डन लोगे तभी सोचोगे ना कि ये जर्नी है। आगे है स्ट्रेंथ। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, 8 नंबर है, 8 नंबर पहले भी आया था, शनि का होता है। शनि हमारे ब्रह्मांड के गुरु हैं, न्यायाधीश हैं हमारे। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अब जिनको कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए इस जर्नी में आए हुए, उन्होंने ज्ञान काफ़ी अर्जित कर लिया है। इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस में आ चुके हैं। आपको बताना चाहते हैं कि मैं अब इतना सक्षम हो चुका हूँ कि मुझे किसी बात का डर नहीं। जो उनके अंदर नेगेटिव एनर्जियाँ थी ना, सभी निकल चुकी है। वो पर्सन स्ट्रेंथ में आ चुका है। ये ज़रूरी है इस जर्नी के लिए, इस स्थिति में आना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है उस पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन ये है उस पर्सन का, 7 नंबर है। अभी भी कई डीएम अल्यूजन में फंसे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से रास्ते पर चलूँ। उनको पता भी है अगर गलत रास्ता पकड़ लिया तो आगे खतरा है, रेड कलर है, स्नेक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने फिक्र नहीं करना। दृश्य शक्तियाँ सब गाइड करती है। जितने देवी देवताओं की टीम हमारे आसपास है ना, उतनी उस पर्सन के आसपास भी है, क्योंकि हमने उसकी चिंता नहीं करनी, ऊपर वाले पर छोड़ दो। तो जहाँ पर है द लवर्स, देखो ये कार्ड पहले आया था छलांग लगा कर, वो आ ही गया। आपके पर्सन ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है, आपको बताना चाहते हैं कि जितना प्यार आप मुझसे करते हो, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। आपको पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल रिलेशन कोई ज़रूरी नहीं होता, ये एक आत्मिक यात्रा है। और उनको पता है कि ये एक रिश्ता बहुत सच्चा सुच्चा रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है इसके ऊपर। ये देखो सूर्य का ज्ञान है, उस पर्सन के अंदर ज्ञान पैदा हो चुका है। ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है, इस स्थिति में है वो पर्सन। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।